महिपाल मदेरणा के निधन से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र को नुकसान, रामचंद्र चौधरी। जोधपुर की जिला प्रमुख श्रीमती लीला मदेरणा के पति और कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा का 17 अक्टूबर को निधन हो गया। मदेरणा के निधन पर अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। चौधरी ने कहा कि मैं मदेरणा परिवार का सदस्य हम महिपाल जी के पिता स्वर्गीय परसराम मदेरणा मेरे राजनीतिक गुरु है। मैं जब अजमेर के हस्बैंड मेमोरियल स्कूल में शिक्षक था तभी से मैं मदेरणा परिवार से जुड़ा रहा। परसराम मदेरणा के निर्देशन में ही मैंने कांग्रेस की राजनीति की है। राजनीति में जो सफलता स्वर्गीय परसराम मदेरणा ने हासिल की वही सफलता महिपाल जी को भी मिली। विधायक बनने के बाद महिपाल पहली बार वर्ष 2008 में अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। चौधरी ने कहा कि महिपाल के निधन से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र को खासकर किसान वर्ग को नुकसान हुआ है। महिपाल का राजनीतिक जीवन ग्राम सेवा सहकारी समिति से शुरू हुआ और वे 4 बार जोधपुर के जिला प्रमुख चुने गए। ग्रामीण विकास में महिपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चौधरी ने कहा कि महिपाल उनके छोटे भाई के समान थे, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है। विपरीत परिस्थितियों में भी महिपाल ने हिम्मत नहीं हारी। भले ही राजनीति उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन महिपाल ने हमेशा किसानों की मदद की। चौधरी ने कहा कि मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने भी मदेरणा परिवार को भरपूर प्यार दिया है। यही वजह है कि दिव्या मदेरणा के तौर पर तीसरी पीढ़ी विधायक है। दिव्या की माताजी श्रीमती लीला मदेरणा को हाल ही में जोधपुर का जिला प्रमुख चुना गया है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण महिपाल ने प्रचार भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ग्रामीण मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप लीला मदेरणा को जिला प्रमुख चुना गया। लीला मदेरणा को जिला प्रमुख बनाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र वैभव गहलोत का सकारात्मक सहयोग रहा। चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय महिपाल मदेरणा के 12वें की रस्म में अजमेर जिले के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने स्वर्गीय मदेरणा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हिमांशु सांगा व मनीष मेहता की रिपोर्ट। जोधपुर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में पुलिस और वाल्मीकि समाज के बीच बुधवार से बना गतिरोध रविवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली से लौटने के साथ ही मामले की पूरी जानकारी प्राप्त कर मिले निर्देश बाद कलेक्टर ने सभी पक्षों को बुलाकर बात की और समाज की लगभग सभी मांगें मान ली गई। समझौते के बाद लवली की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने को परिजन सहमत हो गए। जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की तैयारी कर ली गई है। लवली पर गोलियां ठोकने वाले रातानाडा एसएचओ लीलाराम को सस्पेंड किया जाएगा। लवली के परिजनों की दी रिपोर्ट पर हत्या की धारा 302 में अलग से मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। मामले की जांच सीआईडीसीबी से होगी। अन्य मानी गई मांगे लिखित में तय हुई है। अब रातानाडा का थाना अधिकारी संभवतः इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक को बनाया जाए। हिमांशु सांगा व मनीष मेहता की रिपोर्ट। कब आदेश जारी होंगे? ऐसा है कि मैं रात को 8 बजे भी कमिश्नर की हमारी बैठक बात हुई है जी, और करीब बातों तो बात हो भी गई थी। सीबीआई इंक्वायरी पे थोड़े आनाकानी वो लोग कर रहे थे जी। सीबीआई वो पुलिस को बचाने का प्रयास करे जी। रात को डीजीपी से मेरी बात हुई, भावंडा से वहाँ आई जाए और हमारी प्रमुख मांग है कि जांच सीबीआई करे। ये प्रमुख मांग। सीबीआई जांच के अंदर अपना आप सारी बात, स्टेट की कोई एजेंसी सीआई को मुलजिम नहीं बनाएगी। ये निलंबन की इनकी मांग थी, आर्थिक पैकेज सारी बातें थी। सुबह में मेरी अधिकारी से बात हुई और इन डेलीगेशन से भी बात हुई। ये कहते हम मिलकर बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल बातचीत करो। कुछ कांग्रेस के लोग भी बात करना चाह रहे थे या क्रेडिट की लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी मदद करना चाहती तो करो, हमें तो लवली के परिवार को न्याय चाहिए, चाहे कोई भी दे, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में नहीं आया। और अगर इनके साथ धोखा हुआ किसी बात का तो हनुमान बेनीवाल दोबारा इस समाज के साथ खड़ा मिलेगा। क्योंकि वार्ता के अंदर मैं खुद शामिल नहीं था, इनका डेलीगेशन गया था और मैं तो इनको कह रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस के जो नेता और लोग थे उन सबको एक बार यहाँ बुलाकर इनसे घोषणा यहीं कराई जाए। तो सस्पेंशन पे हो गई बात? मेरी तरफ से तो सारी हो गई। अच्छा, मैं तो फिर आ जाऊंगा। सुनो, मैं तो इनको कह के जा रहा हूँ। मेरे क्या कि 4 बजे 4 दिन हो गए चुनाव से छोड़ा। रात को भी मैं 4 दिन भावंडा बैठा था, यहाँ आया फिर गया फिर आया वापस। लगातार मैं तो कर ही रहा हूँ कि इस बच्चे को न्याय मिले। दूसरा जो बच्चा है उसका इनकाउंटर नहीं कर दे पुलिस, इस बात का भी डर है। इसलिए मैं बीच में आया हूँ। कम से कम मैं बीच में आ गया, इनकाउंटर करने की हिम्मत राजस्थान पुलिस की नहीं होगी। लेकिन राजस्थान के पुलिस के अधिकारी जिस तरह की बातें करते हैं ये सब यूपी में रोज ही होता है। उत्तर प्रदेश में तो दिमाग कितना खराब हो गया सरकार का कि यूपी में इतना इनकाउंटर हो रहे हैं। क्या हो गया? 1-2 हो गए। कितनी बड़ी
बात है पुलिस। अरे इनकाउंटर करना तो उनका करो जिन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, गोलियां बरसाई, पुलिस के थानेदारों को मारा, डीवाईएसपी मरे, कई लोग मरे, उनका तो इनकाउंटर कर नहीं पाते। गरीब किसान दलित कोई दिखता है उसको नजदीक से गोलियां मार के इनकाउंटर कर जेल एंट्री लेने के लिए चले जाते, शर्म आनी चाहिए। इसलिए हमने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करी है। कमलेश प्रजापति की जो बात हो रही है उसमें जिस तरह राजस्व मंत्री का जो हाथ है, नाम आ रहा है, उसके परिवार तक शिकंजा कसेगी सीबीआई, ऐसा लग रहा है। तभी उसका भाई बीच में विदेश चला गया, छोड़ दे, तो इस मामले में भी कई सफेदपोश आ सकते हैं अगर सीबीआई जांच हुई तो। ये डेलीगेशन बात करके आया था, ये एक बार बात करें, अगर इनको लगे कि इनकी बात में कोई मतलब इनको ठगा गया तो मुझे वापस बुला लें, तो फिर आ जाऊंगा। एमएलए साहब यही पुखराज जी। महावीर इंटरनेशनल जोधपुर केंद्र, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जियो और जिनो 2 संस्था के संस्थापक महावीर कांकरिया के संयुक्त तत्वावधान में जैन मंदिर ओसिया में आज दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को जैन मंदिर ओसिया के अध्यक्ष जवाहरलाल देशलेहरा, बेंगलोर के पूर्व महापौ एम गौतम कुमार, महावीर कांकरिया, एडवोकेट विजय शर्मा विशाल शिविर निशक्तजनों को कृत्रिम हाथ पांव लगाए, पोलियो या लिक्वाग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर्स बनाकर पहनाकर दोनों पांवों से विकलांग जिनके हाथ व स्वस्थ व्यक्ति को ट्राई साइकिल देकर व कम सुनने वाले को कान की मशीन व व्हील चेयर वैशाखियां छड़ी निःशुल्क दी गई। समाज सेवी महावीर कांकरिया, पर्यावरण प्रेमी एडवोकेट विजय शर्मा ने किया। जियो और जी ने 2 संस्था के संस्थापक महावीर कांकरिया की तरफ से इस शिविर की जैन मंदिर ओसिया में सभी लाभार्थियों के इलाज विश्राम करने हेतु पूरी निःशुल्क व्यवस्था रखी हुई है। रिपोर्टर मनीष मेहता, चेतन चौहान।